धर्मो भागवतानां च भगवान् येन गम्यते आख्याने अस्मिन् सन्मार्गतम् आख्यानस्मिन् समान्नात्तम् आध्यात्मिकम अशेषत। श्लोक की शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। धर्म धार्मिक सिद्धांत भागवतानाम भक्तों का च तथा भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ये न जिससे गम्यते समझे जा सकते हैं आख्याने कथा में अस्मिन इस समानमत्तम पूर्णतया वर्णित है आध्यात्मिकम अध्यात्म अशेषतः किसी भेदभाव के बिना। अनुवाद। धर्म के जिन सिद्धांतों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वास्तव में समझा जा सकता है वह भागवत धर्म कहलाता है। अतएव इस कथा में इन सिद्धांतों का समावेश होने से वास्तविक अध्यात्म का भली भांति वर्णन हुआ है। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्लोक की तात्पर्य। धर्म के सिद्धांतों द्वारा मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्म निर्विशेष रूप तथा परमात्मा घटघटवासी ईश्वर को समझ सकता है। जब वह इन सिद्धांतों में पूर्णतया परिचित हो जाता है तो वह भक्त बन जाता है और भागवत धर्म संपन्न करता है। शिष्य परंपरा पद्धति के गुरु प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया है कि इस भागवत धर्म की शिक्षा विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही दी जाए। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। शिक्षा का असली उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विज्ञान को समझना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। मनुष्य को भगवान विष्णु तथा उनके विभिन्न अवतारों के विषय में ही सुनना एवं गुणगान मात्र करना चाहिए। अतः प्रहलाद महाराज तथा नृसिंहदेव की तत्व संबंधी इस कथा में आध्यात्मिक दिव्य विषयों का भली भांति वर्णन हुआ है। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्लोक की तात्पर्य यहाँ पर समाप्त हुई। तो आज के श्लोक में वास्तविक धर्म तथा भागवत धर्म का परिभाषा बताया गया है। धर्म भागवतानम च भगवान येन गम्यते। धर्म के जिन सिद्धांत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वास्तव में समझा जा सकता है वह भागवत धर्म कहलाता है और यही धर्म की वास्तविक उद्देश्य है। धार्मिक सिद्धांत का उद्देश्य वही है कि भगवान को भली भांति जिन सिद्धांतों के द्वारा भगवान को भली भांति समझा जा सके वही वास्तविक धार्मिक सिद्धांत होते हैं। इस संसार में वर्तमान सभ्यता के लोगों में धर्म के विषयों में इतना कन्फ्यूजन, इतनी भ्रम पैदा हो चुका है कि धर्म के विषय में मानव समाज में आज के दिन में, आज के सभ्यता में अनेक प्रकार के भ्रम, कन्फ्यूजन लोगों में फैल चुका है। समाज के लोग यह नहीं जानते धर्म है क्या, धर्म का उद्देश्य क्या है, वास्तविक धार्मिक सिद्धांत क्या है, ये भी नहीं जानते।
श्रील वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य भागवत में बताते हैं कि ये जो वैदिक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत वैदिक साहित्य में हजारों, लाखों, करोड़ों सिद्धांतों का वर्णन हुआ है। इन सिद्धांतों का कोई अंत नहीं है, परंतु वेद शास्त्र में, वैदिक साहित्य में वे भी वर्णन हुआ है किन सिद्धांतों को, किन धार्मिक सिद्धांतों के, जिन धार्मिक सिद्धांतों के द्वारा भगवान को तत्व से जाना जाएगा वही वास्तविक धार्मिक सिद्धांत है। तो वृंदावन दास ठाकुर यह वर्णन करते हैं, चैतन्येर भक्तगणेर नित्य कर संग, तबे तो जानिबे तुम्हें सिद्धांत समुद्र तरंग। क्योंकि वैदिक साहित्य इतना विशाल है, इतना विस्तृत है कि इन वैदिक साहित्य में धार्मिक सिद्धांतों का कोई अंत नहीं है। अनगणित असीम मात्रा में धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन हुआ है। और विशेष रूप से इस कलियुग के अधपतित अवस्था, जो मनुष्य का जो अधपतित अवस्था है, इस सभ्यता के मनुष्य के लिए यह असंभव है कि इतने विस्तृत विशाल साहित्य के धार्मिक सिद्धांतों में से सिद्धांतों को चुनकर अपने व्यवहारिक जीवन में उसको अप्लाई करे, उसको प्रयोग करे। ऐसी सामर्थ्य कलियुग के मानव सभ्यता के मनुष्य में नहीं है, क्योंकि ये वैदिक साहित्य इतनी विस्तृत, इतनी विशाल है और जहाँ धार्मिक सिद्धांतों का कोई अंत नहीं है। इतनी विस्तृत विशाल साहित्य के सिद्धांतों में से करोड़ों करोड़ों सिद्धांत है। उन सिद्धांतों में से कौन सी धार्मिक सिद्धांत का प्रयोग से मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सकता है, यह निर्धारण करना, निर्णय करना कलियुग के मनुष्य के लिए संभव नहीं है। क्योंकि वैदिक साहित्य में धार्मिक सिद्धांतों का जो वर्णन हुआ है वे भिन्न भिन्न युगों के मनुष्य के स्थिति के अनुसार, उनके चेतना के धरातल के अनुसार बताया गया है। सत्य युग के मनुष्य के चेतना के धरातल एक प्रकार थी, त्रेता युग के मनुष्य के चेतना का धरातल लेवल अलग प्रकार है, द्वापर के अलग है, कलियुग के मनुष्य के अलग प्रकार के चेतना है। तो इसीलिए वैदिक साहित्य में जो धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन हुआ है, ये तो समस्त युगों के, प्रत्येक युगों के मनुष्य के चेतना के आधार पर। अब कलियुग के मनुष्य की चेतना इतनी पतित अवस्था में है, इतनी कलुषित है कि इस युग के मनुष्य के लिए यह निर्णय लेना कि इन सिद्धांतों में से कौन सी सिद्धांत हमारे लिए लागू हो सकता है, जिन सिद्धांतों को प्रयोग करने से हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, यह निर्धारण करना कलियुग के मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने यह बात बताते हैं, चैतन्यर भक्तगणेर नित्य कर संग। इस कलियुग में जो लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु के अनुयायियों का नियमित रूप से संग करेंगे, चैतन्यर भक्तगणेर नित्य कर संग। नित्य मतलब नियमित रूप से, यदि उनके एसोसिएशन में रहे, संग में रहे, तबे तो जानिबे तुम्हें सिद्धांत समुद्र तरंग। तभी वह व्यक्ति सिद्धांत समुद्र तरंग में से वो समझ पाएगा, क्योंकि वैदिक साहित्य के सिद्धांतों को समुद्र के लहरियों के साथ तुलना किया गया। जिस प्रकार समुद्र के लहरियों का कोई अंत नहीं होती, एक के बाद एक लहरी उत्पन्न होता रहता है। कोई भी व्यक्ति समुद्र के तट पर बैठ के अगर लहरियों को गिनना शुरू करे, खत्म कर पाएगा? समुद्र में कितना लहरियां हैं, हाँ, कोई गिनती कर पाएगा?
समुद्र में कितना लहरियां हैं कोई गिनती कर पाएगा? नहीं कर सकता। उसी प्रकार वैदिक साहित्य में धार्मिक सिद्धांतों का कोई अंत नहीं है, जिस प्रकार लहरियों का कोई अंत नहीं होता। इसीलिए सिद्धांत तो समुद्र तरंग कहा गया। ये समुद्र के लहरियों के जैसी है। वही व्यक्ति समझ पाता है कि जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों का नियमित रूप से संग करेगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर भजन गीत में बताते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर या भक्त, हाँ नरोत्तम दास ठाकुर, एक भजन गीत है जिसमें उस वैष्णव गीत में यह वर्णन करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, गौरांगेर संगी गाने नित्य सिद्ध करी माने सेजाय ब्रजेंद्र सुत पास। ब्रजेंद्र सुत भगवान श्री कृष्ण के पास वही जा पाएंगे। कौन? गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने। गौरांग महाप्रभु के जो संगी, जो पार्षद, वे नित्य सिद्ध के पार्षद है, नित्य सिद्ध मुक्तात्मा है। और उनके पदचिन्हों का अनुसरण करने वाले व्यक्ति ही ब्रजेंद्र सुत भगवान श्री कृष्ण के पास जा पाएगा। तो यहाँ पर वही बात तथा भागवत धर्म का वास्तविक, भागवत धर्म का अर्थ यहाँ पर बताया गया, इसका परिभाषा दिया गया। धर्म के जिन सिद्धांतों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वास्तव में समझा जा सकता है। भगवान को वास्तव में समझने का अर्थ होता है भगवान को तत्व से समझना। भगवान को तत्व से समझना ही भगवान को वास्तविक समझना होता है, और इसी को भागवत धर्म कहलाते हैं। भागवत धर्म वही है तथा धर्म की सिद्धांतों का उद्देश्य वही है, भगवान को तत्व से समझना। तो शास्त्र में सिद्धांतों का कोई अंत नहीं है, पर प्रत्येक सिद्धांत हमारे लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक युग के मनुष्य के लिए लागू नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य के चेतना का धरातल अलग अलग है। कली युग के मनुष्य अलग हो रहा है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत में इस बात को वर्णन करते हैं। इस कली युग में वास्तविक धार्मिक व्यक्ति वही कहलाएगा। कौन? कृष्ण वर्णम तिस्वा कृष्णम सांग पांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंते ही सुमेधस। इस कली युग में बुद्धिमान व्यक्ति वही कहलाएंगे। कौन? जो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा गौरांग महाप्रभु का आराधना करेंगे। कृष्ण वर्णम तिस्वा अकृष्णम, जो कृष्ण वर्ण भगवान श्री कृष्ण, वही जो अकृष्ण गौरांग रूप में जो अवतरित हुए हैं, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जो उनका भजना करेंगे, इस कलियुग में वही वास्तविक बुद्धिमान, वास्तविक धार्मिक व्यक्ति कहलाएंगे। इस कलियुग में वास्तविक धार्मिक व्यक्ति वही है। धार्मिक उसे कहलाते हैं जो धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता हो, है ना। और धार्मिक सिद्धांतों का पालन का मतलब उन सिद्धांतों का पालन, धर्म के सिद्धांतों का तो कोई अंत नहीं है, परंतु उनमें से उन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए जो हमारे लिए लागू हो। इसी को कहते हैं युग धर्म। यानी युग धर्म पालन करने वालों को ही वास्तविक धार्मिक कहलाते हैं। यही बात यहाँ पर बताया गया। तो भगवान को तत्व से समझने के लिए युग धर्म का पालन करना आवश्यक है। यही यहाँ का निष्कर्ष है। श्रील प्रभुपाद श्लोक के तात्पर्य में यही बात बताते हैं। धर्म के सिद्धांतों द्वारा मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्म निर्विशेष रूप तथा परमात्मा को समझ सकता है। धर्म के सिद्धांतों द्वारा
भगवान को तत्व से समझ सकता है। और भगवद गीता में भगवान इस बात को पुष्ट करते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, मेरी जन्म तथा कर्म को जो तत्व से जानता है, अब भगवान को तत्व से जानने का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो बात बताया भगवान श्री कृष्ण स्वयं वही बात गीता में बता रहे हैं। तत्व से जानना, इसका मतलब भगवान के जन्म का तत्व क्या है। तत्व शब्द का अर्थ होता है किसी वस्तु या किसी पदार्थ के मूल अवयव। तो भगवान के जन्म और कर्म के तत्व को जानने का मतलब, भगवान के जन्म और कर्म सामान्य रूप से हर कोई व्यक्ति, हर भक्त जानता है, समझता है। भगवान का जन्म और कर्म के संबंध में हम में से सभी लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म के बारे में। क्या जानते हैं कि कंस के कारागार में वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। पर यह जानना तत्व से जानना नहीं कहलाता। यह भगवान का ये जो जन्म कथा, यह तत्व कथा नहीं है। भगवान कहते हैं जो मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जानेगा। भगवान के जन्म का तत्व क्या है? तत्व यह है कि भगवान अपने बता रहे, भगवद गीता में भगवान अपने मुंह से बताते हैं उनके जन्म का तत्व क्या है। ना हम प्रकाश सर्वस्व योगो माया समावृत मूढ़हयम ना भी जानाति लोकमामजम अव्ययम। यह भगवान के जन्म का तत्व है। सामान्य जीवों के तथा अन्यों के जन्म, दूसरों के जन्म और भगवान के जन्म में अंतर यही है। भगवान अपने इच्छा से जन्म लेते हैं, ठीक है। उनके अतिरिक्त सभी, हर कोई, हम में से कोई अपनी इच्छा से जन्म नहीं लिया। अगर लेते तो हम में से सभी लोग ऐसे घर में ऐसे पिता माता को चुनते। कैसे पिता माता को चुनते हम, बताओ? हाँ? तो हमारा जन्म और भगवान के जन्म एक नहीं है। भगवान अपने इच्छा से, अपने अंतरंग शक्ति योगो माया के माध्यम से, अपने इच्छा से जहाँ चाहता है, जैसा चाहता है वो जन्म ले सकते हैं। क्या हम ऐसा ले सकते हैं? तो हमारे जन्म और भगवान के जन्म में यह अंतर है। ऐसे ये है जन्मों का तत्व। भगवान कहते हैं जो मेरे जन्म और कर्म के तत्व को जानता है। कर्म का तत्व भगवान बताते हैं, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्म फले स्पृहा। भगवान के कर्म का तत्व यह है, कोई भी कर्म मुझे प्रभावित नहीं कर सकता, मेरे को बंधन में बंध नहीं सकता। मैं कुछ भी करूं, कोई भी कर्म, मैं मेरे द्वारा किया गया कोई भी कर्म मुझे प्रभावित नहीं कर सकता, मुझ पर इफेक्ट नहीं हो सकता मेरे कर्म। क्या ऐसा हमारे लिए लागू है? हम कुछ भी करेंगे उसका रिएक्शन हमें आएगा। पर भगवान कहते हैं कोई भी कर्म, न मां कर्माणि लिम्पन्ति, कोई भी कर्म मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। मैं कुछ भी करूं, चोरी करूं या किसी को मार डालूं या कुछ भी करूं, कोई मेरे कर्म मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। यह बात और किसी के लिए लागू नहीं है। तो यह भगवान के कर्म का तत्व है।
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा, और किसी कर्म के फल के प्रति मेरा कोई इच्छा भी नहीं है। जबकि हम कुछ कर्म करते हैं तो उसका फल के प्रति हमारी स्पृहा, इच्छा रहता है फल पाने की। कृष्ण कहते हैं न मेरे को कोई कर्म मुझे प्रभावित कर सकता है और न ही किसी कर्म फल के प्रति मेरा कोई चाहत है। यह भगवान के कर्म का तत्व है। इस प्रकार से जो भगवान के जन्म और कर्मों को समझेगा वही यह शरीर त्यागने के बाद दोबारा जन्म लाभ नहीं है। और न था ये जो भगवान के जन्म लीला कर्म जो हम लीला सुनते हैं जानते हैं, इससे हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर इस बात को बताया गया है, जिन धार्मिक सिद्धांतों के द्वारा भगवान को भली भांति तत्व से समझा जा सकता है वही भागवत धर्म कहलाते हैं। यहाँ पर प्रहलाद महाराज और भगवान नरसिंहदेव की जो लीलाएं, इसमें जो तत्व जो सिद्धांतों का वर्णन हुआ, यह इस सिद्धांतों के द्वारा भगवान नरसिंहदेव तथा भगवान को तत्व से जाना जाता है, समझा जाता है। इसीलिए यह भागवत धर्म कहलाते हैं। इस श्लोक में यह बताया गया। धार्मिक सिद्धांतों का उद्देश्य यही है कि भगवान को तत्व से जाना जाए। श्रील प्रभुपाद श्लोक के तात्पर्य के पहला सेंटेंस में कहते हैं, धर्मों के सिद्धांतों द्वारा मनुष्य भगवान को तत्व से समझेगा। ये भगवान के तत्व को 3 प्रकार से वर्णन हुआ है। भगवान के जो तत्व है, भगवान के तत्व को 3 प्रकार से वर्णन हुआ है शास्त्र में। वो 3 तत्व क्या है? वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। यह भगवती तत्व का व्याख्या है, परिभाषा है। भगवान के तत्व की परिभाषा यहाँ पर बताया गया है श्रीमद् भागवत की श्लोक में। वदन्ति मतलब कहते हैं। कौन कहते हैं? तत्वविद। तत्वविद व्यक्तिगण कहते हैं। विद मतलब जानने वाला, तत्वविद मतलब तत्व को जानने वाला। वदन्ति मतलब कहते हैं। वदन्ति तत्वविद, तत्वविदगण कहते हैं। तत्वविद मतलब तत्व को जानने वाला। क्या कहते हैं? वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वम्, भगवत तत्व को वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्वविदगण भगवत तत्व को इन 3 प्रकार से वर्णन करते हैं, बताते हैं, बोलते हैं, कहते हैं। ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में वर्णन किया गया है। तो जिन धार्मिक सिद्धांतों के द्वारा भगवान को 3 प्रकार से जाना जाता है, समझा जाता है, उन सिद्धांतों को ही वास्तविक धार्मिक सिद्धांत कहा गया है। अब इनमें से जिन तत्वों के द्वारा ब्रह्म तत्व को समझा जाता है, जिन तत्वों के द्वारा परमात्मा को समझा जाता है और जिन तत्वों के द्वारा भगवान को समझा जाता है, वे भगवान को समझने की यह अलग अलग लेवल है, धरातल है। ब्रह्म को जानने वाले तत्व जो सिद्धांत, यह भगवत तत्व का समझने का आंशिक समझ है। ब्रह्म को समझना भगवान को आंशिक रूप में समझना होता है। परमात्मा को तत्व को समझना, परमात्मा को समझना भगवान की आंशिक समझना, पूर्ण नहीं।
पर भगवत तत्व को समझना भगवान को पूर्ण समझ होता है। ब्रह्म रूप में भगवान को जानना समझना भगवान को आंशिक समझना है। ब्रह्म क्या है? भगवत गीता में भी भगवान ब्रह्म तत्व को वर्णन करते हैं, परमात्मा तत्व को भी वर्णन करते हैं और भगवत तत्व को भी वर्णन करते हैं। स्वयं तीनों तत्व को भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं। ब्रह्म क्या है? भगवत गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्मण नहीं प्रतिष्ठा हम, ये ब्रह्म मुझ पर आश्रित है, मेरे आश्रित है। ये ब्रह्म क्या है? वो मुझ पर आश्रित। ब्रह्मण नहीं प्रतिष्ठा अहम, ये ब्रह्म मुझ पर आश्रित है। श्री चैतन्य चरितामृत में ब्रह्म तत्व का वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म भगवान के शरीर से, दिव्य शरीर के जो रोशनी, उसको ब्रह्म कहलाते हैं। और परमात्मा तत्व, परमात्मा रूप भगवान का ये तत्व क्या है? जिस रूप में भगवान हर कण कण में विराजमान है, भगवान के सर्वव्यापकत्व रूप, सभी स्थानों पे भगवान की उपस्थिति, यह परमात्मा रूप, परमात्मा तत्व। अब ये परमात्मा तत्व रूप में भगवान इस भौतिक संसार में किस प्रकार इन्वॉल्व है, यह वैदिक साहित्य वर्णन करते हैं। परमात्मा रूप में, ब्रह्म रूप में भगवान इस भौतिक सृष्टि में किस प्रकार इन्वॉल्व है, और भगवान रूप में भगवान इस भौतिक संसार में किस प्रकार इन्वॉल्व है, यह वैदिक साहित्य व्याख्या करते हैं, वर्णन करते हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं धर्म के सिद्धांतों के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के क्या, भगवान ब्रह्म और परमात्मा रूप को समझा जा सकता है। यानी ये तीन प्रकार से भगवान इस भौतिक सृष्टि के साथ कैसे इन्वॉल्व है, यह शास्त्र बताते हैं। अब जिन सिद्धांतों के द्वारा यह समझा जाता है वही भागवत धर्म कहलाते हैं, वही वास्तविक धर्म कहलाते हैं। और ऐसे सिद्धांतों को जानने वाला, समझने वाला वास्तविक धार्मिक कहलाते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं भागवत धर्म की शिक्षा विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य तो ये जो तीन रूप में भगवान को समझना, जानना ही वास्तविक ज्ञान के विषय है, विद्या के विषय है। श्री चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद के वार्तालाप में चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद से पूछते हैं, प्रभु कहे कह राय कौन विद्या विद्या मध्य सार। चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि राय रामानंद बताओ विद्याओं में से कौन सी विद्या श्रेष्ठ है। राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। राय रामानंद ने कहा कृष्ण भक्ति के विज्ञान के बिना और कोई विद्या नहीं है, एक ही विद्या है, वह है कृष्ण भक्ति के विज्ञान। ठीक है, यही एकमात्र विद्या है। से विद्यार फल जानिए निश्चय, जहाँ हईते कृष्ण पाद पद में भक्ति है। वही विद्या का फल है जिस विद्या अनुशीलन के द्वारा श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति प्राप्त होता है, वही विद्या का वास्तविक फल है। लोके लेखा पढ़ा करे केने कृष्णे जानी बारे, यदि ताई ना होइल तो विद्याई की करे। लोगों को लेखा पढ़ा लिखना पढ़ना क्यों करना है? चैतन्य महाप्रभु बता रहे लोगे लेखा पढ़ा करे केने, लिखना पढ़ना क्यों करना है? इंजीनियर बनने के लिए?
डॉक्टर बनने के लिए? लिखने पढ़ने का वास्तविक उद्देश्य क्या है? कृष्ण जानिवारे, कृष्ण को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए। और विद्या भास करके, विद्या की अभ्यास करके, विद्या लाभ करके अगर कोई भगवान को नहीं जान सका तो ऐसे विद्या का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। वो विद्या नहीं है, अविद्या है। और अविद्या का अनुशीलन से क्या होता है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अच्छे तरीके से वर्णन किया। हाँ, अविद्या का अनुशीलन का क्या परिणाम होता है? हम जिसे विद्या समझ रहे हैं विद्या नहीं है, अविद्या है। और ऐसे अविद्या अनुशीलन का क्या है फल, परिणाम क्या है? जीव के करए गाधा, जीवों को गाधा बनाते हैं। सुंदर भजन है ना भक्ति विनोद ठाकुर का, जीव को गधा बनाता है और कुछ नहीं। तो जो भी यहाँ पर उन धार्मिक सिद्धांतों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, जिससे भगवान को तत्व से जाना जाता है, समझा जाता है। तो असली शिक्षा का असली उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विज्ञान को समझना, कृष्ण तत्व विज्ञान को समझना ही श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रवण कीर्तन किस विषय में करना है, किस विषय में सुनना है और बोलना है? भगवान श्री विष्णु के विषय में ही सुनना और बोलना है। मनुष्य को भगवान विष्णु तथा उनके विभिन्न अवतारों के विषय में ही सुनना एवं गुणगान करना चाहिए। प्रहलाद महाराज तथा नृसिंहदेव की तत्व संबंधी इस कथा में आध्यात्मिक दिव्य विषयों का भली भांति वर्णन हुआ है। तो इसीलिए विद्या इस उपनिषद में विद्या संबंधी 3 प्रकार विद्याओं का वर्णन हुआ है। इस उपनिषद के मंत्र में 3 प्रकार विद्याओं का वर्णन किया गया है। विद्या, अविद्या और पराविद्या, 3 प्रकार विद्या उपनिषद का मंत्र बताते हैं। अविद्या, विद्या और पराविद्या। अविद्या जो नास्तिक, ईश्वर विहीन विषयों का वर्णन, जहाँ ईश्वर से, भगवान से कोई संबंध नहीं है। वो कौन सी है? वो शिक्षा कौन सी शिक्षा है? भौतिक शिक्षा, जहाँ ईश्वर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि तथाकथित साहित्य, उपन्यास, हाँ, कविताएं, ये सब अविद्याएं हैं। ठीक है, अविद्या। और विद्या क्या है? विद्या वह है जो, विद्या यानी विद्यांश अविद्यांश, यह मंत्र है इस उपनिषद का। शुरुआत में पूरा मंत्र भूल गया। विद्यांश अविद्यांश यानी उस मंत्र में यह कहा गया, जो व्यक्ति विद्या अविद्या को अच्छे तरीके से समझता है वही पराविद्या को प्राप्त करता है। पराविद्या, परा यानी परम, श्रेष्ठ, कृष्ण तत्व विज्ञान, यह पराविद्या है, भगवत तत्व विज्ञान। तो विद्या मतलब आध्यात्मिक विषयों का वर्णन। अविद्या यानी जो नास्तिक, भगवान ईश्वर के साथ जिसका कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक, केवल भौतिक जड़ विषयों का वर्णन है, वह है अविद्या। विद्या आध्यात्मिक विषयों का वर्णन। और पराविद्या जिन विषयों के द्वारा, जिन शिक्षा के द्वारा परम तत्व, भगवत तत्व, भगवान को समझा जाता है, जाना जाता है। ये 3 प्रकार विद्या का उपनिषद वर्णन कर रहे हैं। तो जो लोग अविद्या का अनुशीलन करता है वह इस संसार में जन्म जन्म तक भ्रमण करता ही रहेगा। जब विद्या का अनुशीलन करेगा तो वो
क्या होगा? मुक्ति प्राप्त करेगा। और जब कोई पराविद्या का अनुशीलन करेंगे तो वो प्रेम, भगवत प्रेम तथा कृष्ण प्राप्ति। अविद्या के अनुसरण द्वारा संसार बंधन प्राप्ति, विद्या अनुशीलन द्वारा संसार बंधन से मुक्ति, और पराविद्या के द्वारा भगवत प्रेम। अब आपको क्या चाहिए वो आपको करना है। ये उपनिषद क्लियरली बताते हैं इस उपनिषद में। अब विद्या अनुशीलन करना है, अविद्या करना है या पराविद्या अनुशीलन करना है, ये हमें डिसाइड करना है। तो ये तीनों सिद्धांत यही है, तीनों प्रकार जो ये तत्व, यही वास्तविक भगवत तत्व है और इसी को भागवत धर्म कहलाते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? थोड़ा सैद्धांतिक है श्लोक। हाँ, आपने बोला मुझे कि अविद्या जो है वो संसार में भौतिक ज्ञान लेते हैं, लेकिन अब जीवन यापन के लिए हमें भौतिक ज्ञान भी लेना होता है। हाँ, तो मैंने बताया। तो क्या हम उस ज्ञान से जो अविद्या है, अगर हम उसको ग्रहण भी कर रहे हैं और हम कृष्ण की सेवा के लिए भी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या वो अविद्या ही रहेगी? उपनिषद में इस बात को बताया गया, जो विद्यांश अविद्यांश, जो विद्या और अविद्या को अच्छे तरीके से समझता है वही पराविद्या अनुशीलन कर पाएगा। बताया ना मैं, आप इस बात पे गौर नहीं किए, ध्यान नहीं दिए। उपनिषद यही कहते हैं, जो विद्या और अविद्या को अच्छे तरीके से समझेगा वही पराविद्या प्राप्ति के योग्य बनेंगे। डायरेक्टली पराविद्या वो करने जाएंगे संभव नहीं होगा, दोनों को जानना होगा, तभी वो पराविद्या को प्राप्ति का योग्य बनेंगे। जैसे कि अगर अविद्या को नहीं जानेंगे तो अविद्या से दूर कैसे रहेंगे, है ना? अविद्या को जानना जरूरी है, विद्या को जानना जरूरी है। अब ये दोनों जानने के बाद ही तो अभी तो वो पराविद्या के प्रति अट्रैक्टेड होंगे, है या ना? पराविद्या को स्वीकारने के लिए, पराविद्या को एक्सेप्ट करने के लिए दोनों को जानना जरूरी है। मैं व्यवहारिक उदाहरण देता हूँ। अविद्या को नहीं जानेंगे तो कभी भी अविद्या के प्रति अट्रैक्टेड होने का संभावना रहेगा। अगर अविद्या से दूर रहेंगे, अविद्या को कुछ बिल्कुल अनजान रहेंगे अविद्या से, तो कभी ना कभी अविद्या के द्वारा अट्रैक्टेड होने का संभावना रहेगा। विद्या को नहीं जानेंगे तो विद्या के प्रति भी अट्रैक्टेड होने का संभावना रहेगा। तो इस प्रकार अगर अट्रैक्टेड होंगे तो उसमें फंस जाएंगे। अब जब कोई व्यक्ति दोनों को जानता है ना, तो अभी तो वो पराविद्या में रहेगा, अदरवाइज पराविद्या से वो डाइवर्ट हो जाएगा कभी ना कभी। तो इसलिए दोनों का जानना जरूरी है, पर स्वीकारना किसे है ये निर्णय तब ले पाएगा जब वो दोनों को जानेगा। मैं एक व्यवहारिक उदाहरण देता हूँ। इस्कॉन में गुरुकुल व्यवस्था है, आजकल होम स्कूलिंग भी हो रहा है बहुत से मंदिरों से, बच्चों को, विद्यार्थियों को ये करने के लिए। गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में प्रभुपाद जैसे चाहते थे ऐसा नहीं हो पाया। अभी तो प्रयास चल रहा है, नहीं हो पा रहे। पर एक्चुअली मैंने देखा वास्तविक में ऐसे बहुत विद्यार्थी जैसे प्रारंभ से ही, मतलब शिक्षा प्राप्ति के प्रारंभ से ही पिता माता ने उनको गुरुकुल में डाल दिया। डिवोटी पेरेंट्स है, भक्त पिता माता है, अपने बच्चों को गुरुकुल में दे दिया। अविद्या के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं रहा, वो विद्या पराविद्या अनुशीलन कर रहा है। अविद्या तो वो कुछ जानता ही नहीं, यानी भौतिक संसार के विषय में उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। प्रारंभ से ही वो गुरुकुल में रहा। जैसे गुरुकुल की शिक्षा समाप्त होता है तो उसके बाद वो संसार के प्रति, भौतिक जीवन के प्रति वो अट्रैक्टेड हो जाता है।
और ऐसे अच्छे अच्छे भक्तों के बच्चे ये भौतिकता में चले गए, वो भक्त ही नहीं बना। क्यों? क्योंकि उनको अविद्या से दूर रखा गया, और जिस कारण अविद्या के प्रति वो अट्रैक्टेड हो गए। अगर आप किसी व्यक्ति को पूरे बाउंड्री के अंदर रखोगे, जिस दिन वो आज़ाद होगा तो वो तो भागेगा ना, उधर अट्रैक्शन तो होगा। अगर उसका एक्सपीरियंस उधर का भी रहे, दीवार के उस तरफ क्या है, इधर क्या है, फिर वो डिसाइड करेगा कि उधर जाना है, इधर जाना है, कहाँ जाना है, मैं क्या करना है, तब वो डिसाइड कर पाएगा। इसीलिए मैंने देखा भक्ति में दृढ़ वही लोग हो पा रहे जिनका दोनों एक्सपीरियंस हुआ है। हाँ, सांसारिक जीवन, भौतिक जीवन का क्या परिणाम और उसका क्या है, ये दोनों अनुभव हो तभी वो भक्ति में दृढ़ होता है। तो इसलिए दोनों जानना आवश्यक है, अदरवाइज जो फंस जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यह नहीं है, ये अब एक्सपीरियंस, अनुभूति तथा उसको जानना, समझना, अनुभव करना, ये व्यक्ति का, जैसे आप कहेंगे तो इसका मतलब हर किसी को गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि बिना गृहस्थ परिवार सांसारिक बने बिना वो भौतिक संसार का एक्सपीरियंस नहीं ले सकता, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि एक्सपीरियंस, अनुभव करने के लिए ये व्यक्ति की चेतना पर डिपेंड करता है। उनका, जैसे मान लीजिए पैर टूटने का, हड्डी टूटने का क्या यातना, क्या पेन, क्या यातना होता है, यह जानने के लिए, समझने के लिए खुद का पैर तोड़ना आवश्यक है क्या? बताओ। अगर कोई कहे हड्डी टूटने से क्या पेन होता है, यह अगर मुझे एक्सपीरियंस करना है, अनुभव करना, जानना है, तो कैसे जानूं? तो पैर को तोड़वा के जानना जरूरी है क्या? नहीं, इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि खुद का पैर तोड़वा के हम इसका अनुभव ले, जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति सुनकर ही समझ जाएगा कि हड्डी टूटने से क्या यातना होता है ना। सुनकर, देखकर, और कोई है नहीं समझ पाता तो खुद को तुड़वा के समझता है। तो जो लोग खुद का हड्डी तुड़वा के समझना चाहता है तो वो कर सकता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको जानने के लिए। तो उसी प्रकार सांसारिक अनुभूति, भौतिक संसार के अनुभव लेने के लिए गृहस्थ बनना है, परिवार में जाना है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो समझ सकता है और जानकर समझकर डिसाइड कर सकता है। इसलिए अविद्या विद्या दोनों को जानने के बाद ही पराविद्या को वो स्थिर रह पाएगा, और इस उपनिषद में यही बताया गया है। हरे कृष्ण।